ये हम लोगों का -1/8, ठीक है ना बच्चे। ये 1 बचा और इस t से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का बच्चे साइन a हो गया और कॉट t का इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है याद है आपको। नमस्कार, जय हिंद, मैं आपका अपना मैथ शिक्षक एसिन सर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसका पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे हम लोगों का ये है। क्लियर है? तो आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न हम लोगों का ये है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस हम लोगों का x स्क्वायर dx हो जाएगा मेरे बच्चे। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी, हम लोग इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, x, इसको हम लोग एक बार माइनस में और एक बार हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। याद है हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में पढ़े थे? तो इस तरीके के क्वेश्चन विद्यार्थी हम लोग 7.5 एक्सरसाइज में पढ़े थे। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि लेट 1 अपॉन ये हमारा x है, 1 माइनस हम लोगों का x और 1 प्लस x, इतना बराबर हम लोग क्या बच्चे लेट करेंगे, तो a बटा में x प्लस b अपॉन में 1 माइनस x प्लस c अपॉन में 1 प्लस हम लोगों का x हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 1 अपॉन x 1 माइनस x और 1 प्लस हम लोगों का x। ठीक है बच्चे, इसका भी एलसीएम हम लोगों का होगा x 1 माइनस x और हम लोगों का 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि a के साथ कौन आ रहा है, तो a के साथ हमारा आएगा 1 माइनस x और 1 प्लस x। b के साथ मेरे प्यारे बच्चे हम लोगों का कौन आएगा, तो b के साथ हम लोगों का आएगा x, b के साथ x और 1 प्लस x। अगर हम लोग बात करें कि c के साथ हम लोगों का कौन आ रहा है, तो c के साथ आ रहा है हम लोगों का x आ रहा है और 1 माइनस x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं क्या कि नीचे में जो दोनों का एलसीएम है वो क्या होगा, हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो जो चीजें हम लोगों की बच रही है उसको हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी, हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या बच रहा है, 1 इक्वल टू a 1 माइनस x और 1 प्लस x प्लस b x 1 प्लस हम लोगों का x और प्लस c x 1 माइनस x। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग इस ए बी सी और सबका वैल्यू निकालते ए बी सी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 0, हम लोग कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू ऐसा क्या रखे ताकि हम लोगों का क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x 0 पे 0 दे रहा है। अगर यहां से हम लोग देखें तो x की वैल्यू 1 भी हम लोगों का हो सकता है, जिसपे 0 आ सकता है। व्हेन हम लोग लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 1, और उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चे लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल टू हम लोग कितना ले सकते हैं, -1 भी हम लोग ले सकते हैं, -1 मेरे प्यारे बच्चे। x इक्वल टू हम लोग -1 भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इधर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर को साइड में। इधर हमारा x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा 0 की वजह से। और इसमें हम लोग देख रहे हैं अगर यहां पर 0 हम लोग रखे, देखिए 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, इससे हम लोगों का सिर्फ 1 ही हो रहा है, यानी कि a की वैल्यू हम लोगों का कितना हो रहा है, 1। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे अधिक समस्या आपको इस वैल्यू को ही निकालने में होती है। यहाँ की बातों का अगर कंसेप्ट आप समझ गए तो किसी का भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। x का वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये a वाला पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, देखिए b x की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं,
फिर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, यानी कि b इक्वल टू हो गया हम लोगों का 1/2। हम लोग a और b दोनों का वैल्यू विद्यार्थी हम लोग निकाल लिए। अब x की वैल्यू हम लोग -1 रखते हैं तो लेफ्ट साइड तो फिर अभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। -1 हम लोग रखते हैं तो a वाला भी खत्म हो जाएगा, -1 रखेंगे तो b वाला भी खत्म हो जाएगा, c की वैल्यू निकलेगी। तो -1 हम लोग रखते हैं तो देखिए c x के स्थान पे हम लोग -1 रख दिए, और यहां पे जब हम लोग -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे c की वैल्यू कितना हो गया हम लोगों की, -1/2। c का वैल्यू हो गया -1/2। ए बी सी तीनों की वैल्यू हम लोगों की निकल गई। तो हम लोग चलते हैं कहां, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो पता ही है कि हम लोग यहां पर ए बी सी की वैल्यू रखते हैं इस स्थान पे। तो ए का वैल्यू कितना है हम लोगों का 1 है, यानी कि 1/x dx हो जाएगा। बी की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 1/2 1/1 x dx हो जाएगा। और c की वैल्यू की बात करें तो -1/2 है, और कितना आ जाएगा 1/1 प्लस x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/x का कितना हो जाएगा log x, ठीक है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें तो 1/2 log 1 - x हो जाएगा, और x के साथ कोफिशिएंट -1 है तो माइनस से हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो ये हमारा प्लस है वो क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनस में, ठीक है। -1/2 log कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 1 + x प्लस हो जाएगा हम लोगों का c। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? तो यहां पे मेरे प्यारे भाई हम लोग देख रहे हैं क्या, log इन दोनों में से अगर हम लोग 1/2 log x 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 1 - x। ऐसे देखते रुकिए, दोनों में से हम लोग 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये चीज प्लस में हो जाएगा, तो log m + n हो जाएगा। तो log m + n कितना होता है, log mn होता है, यानी कि 1 - x और 1 + x प्लस हम लोगों का c हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग देखते हैं यहां पे देखिए log x 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 - x² प्लस हम लोगों का c, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये हम लोगों को किस तरीके का आंसर भी हो जाएगा। और अगर हम लोग देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी बदलाव कर सकते हैं कि इन दोनों में से अगर 1/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा जो है दोनों में से 1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो जो x है ये x² बन जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और माइनस हम लोगों का log 1 - x² प्लस हम लोगों का c। तो यहां पे देखिए 1/2 log m - n m/n हो जाएगा, यानी कि x² बटा में 1 - x² प्लस हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो पहला प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। आइए दूसरा प्रश्न हम लोगों का मजेदार है, हम लोग इसको देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, रेशनलाइज। तो जैसे देखिए कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो ये हमारा x + a है प्लस x प्लस हम लोगों का b है। इसमें प्यारे बच्चे हम लोग इसी का मतलब रेशनलाइज करें तो हम लोग कैसे करेंगे, x + a माइनस x + b अपन में हम लोगों का x + a माइनस x + b dx। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? बोलिए कोई दिक्कत है? तो विद्यार्थी यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे ऊपर में हम लोगों का क्या बचा, ऊपर में हम लोगों का बच रहा है रूट में x + a माइनस रूट में x + b, और नीचे में हम लोग देख रहे हैं a² करेंगे तो केवल x + a हो जाएगा, क्योंकि a + b और a - b हो रहा है हम लोगों का। तो a + b करेंगे तो मतलब x + a हो जाएगा, माइनस b² करेंगे तो b² करेंगे विद्यार्थी तो कितना आ जाएगा x + b, यानी कि x - b हो जाएगा। जहां हम लोगों का ये x और ये x क्या होगा, कट जाएगा।
तो कट गया। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/a-b, बोलिए लिख सकते हैं ना 1/a-b। और इसको मेरे प्यारे बच्चे x प्लस ए का पावर 1/2 माइनस, इसको अगर हम लोग देखें विद्यार्थी तो x प्लस बी के पावर 1/2 dx हो जाएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/a-b, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं मेरे प्यारे भाई तो देखिए क्या हो जाएगा x प्लस ए का पावर में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और अपन में भी हम लोगों का क्या हो जाएगा 3/2। इसको अगर हम लोग देखें तो इसका कितना हो जाएगा x प्लस बी का पावर 3/2 हो जाएगा, और अपन में भी मेरे प्यारे बच्चे 3/2 हो जाएगा, प्लस में हम लोगों का c। तो 3/2 को हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो पहले से हमारा है 1/a-b, 3/2 हमारा बाहर जाएगा तो पलट के 2/3 हो जाएगा, यानी कि ये जो 1 है ये 2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 3, और अंदर क्या बचेगा x प्लस ए का पावर 3/2 माइनस x प्लस बी का पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया हम लोगों का प्यारे बच्चे इसका आंसर। अगर आपको ये वाली क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे प्यारे भाई जरूर करेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग को संकेत भी दिया है कि x बराबर आप a/t रखिए। x का स्थान पे कितना रखने के लिए कहा जा रहा है a/t। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू a/t। ठीक है विद्यार्थी, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसी स्थिति में इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का dx हो जाएगा, और जब इसका करेंगे 1/t है तो -1/t², तो कितना हो जाएगा -a/में t² हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग प्यारे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न से चल रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है 1 है हमारा, x का स्थान पे हम लोगों को a/t रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर हम लोगों का a है और x का स्थान पे हम लोगों को a/t रखना है, रख दिए। माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या रखेंगे a²/t², कोई दिक्कत है। और dx के बदले में हम लोगों का कितना हो जाएगा, dx के बदले में -a/t²dt। कोई आपत्ति मेरे प्यारे भाई, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का। तो अगर हम लोग यहां से देखते हैं, यहां पे थोड़ी सी अगर हम लोग गौर करें तो देखिए ये जो a है और ये a है दोनों हम लोगों का कट जाएगा, और ये जो हमारा t है इस एक t से हम लोगों का कट जाएगा, एक t बच रहा है, गौर से देखते चलिएगा। ठीक है, तो हम लोगों का विद्यार्थी अभी बच क्या रहा है मेरे प्यारे भाई, क्या बच रहा है, ये हम लोगों की माइनस हो गई, यहां पे माइनस हम लोगों का, ठीक है। और ऊपर में हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हम लोगों का क्या बच रहा है, यहां पे देखिए -1/t, -1/t बच रहा है। ठीक है, अब ये हम लोगों की जो रूट है इसमें से हम लोग इस a² को कॉमन ले लिए। क्या किए मेरे प्यारे बच्चे, a² को हम लोग कॉमन ले लिए, तो बाहर में हम लोगों का a² बनेगा। ठीक है, और अंदर में क्या बच रहा है हम लोगों का 1/t माइनस 1/t²dt। यहां की बातें आपको समझ में आ रहा है विद्यार्थी। देखिए हम लोगों का -1/t बचाना, -1/t, और इन दोनों में से हम लोग a² कॉमन लेंगे तो बाहर हम लोगों का सिर्फ a बनेगा, क्योंकि रूट में ना जी तो स्क्वायर रूट निकलेगा तो उसका केवल a हो जाएगा। तो अंदर बचा 1/t -1/t²। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आप एक बार फिर गौर से देखिए, यहां पे अगर आप गौर से देखते हैं तो देखिए ये हम लोगों का -1/a
ठीक है ना बच्चे, ये 1 बचा और इस t से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो t अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर बन जाएगा। तो गौर से देखिए, टी स्क्वायर से जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टी कट के केवल t बचेगा और माइनस इसमें मेरे प्यारे बच्चे हम लोग टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हम लोगों का 1 बचेगा, जो कि कितना हो गया हम लोगों का dt। यहां तक ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये देखिए -1/a, इसको हम लोग 1 बाई, हम लोगों का t है ना, देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का 2√t प्लस में हम लोगों का c। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/a और t का वैल्यू कितना है t, तो t का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है t का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो t का वैल्यू हम लोगों का यहां से बनेगा a/x। t का वैल्यू कितना बनेगा हम लोगों का a/x, ठीक है ना बच्चे। तो यहां से विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं प्लस हम लोगों का c, t का वैल्यू हम लोगों का कितना बन रहा है a/x। तो a जो है हमारा रूट में है, तो देखिए a रूट में है तो यहां पर आप समझिए माइनस, ठीक है, ये तो हम लोगों का रूट में x है, ठीक है, ऐसे समझिए। रुकिए, रूट a से a कट जाएगा तो ये हमारा रूट में ऐसे आ जाएगा प्लस में हम लोगों का c। अच्छा, यहां पे हम लोगों का इसका इंटीग्रेशन t-1 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, तो इसको उसी हिसाब से बना देते हैं। रुकिए, -2/a और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a-x अपन में हम लोगों का x प्लस c, ठीक है बच्चे, ये इसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। बेहतरीन प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग भाई देखते हैं क्या है हम लोगों का। विद्यार्थी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे भाई, 1/, ये हम लोगों का x स्क्वायर है ना, और इसमें से हम लोग x⁴ कॉमन ले लेते हैं। कितना मेरे प्यारे बच्चे, x के पावर 4 को कॉमन लेते हैं इसमें से। तो मेरे प्यारे बच्चे जब हम लोग कॉमन लेंगे तो इसका भी तो पावर 3/4 हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो x⁴ कॉमन लेते तो ये 1 हो जाएगा और यहां पे 1/x के पावर 4 पावर 3/4 dx। कहानी समझे, हम लोग इसमें से x के पावर 4 कॉमन लिए विद्यार्थी, तो ये जो पावर 3/4 है दोनों का आना होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अब हम लोग इसको सजा के लिख लेते थे। देखिए कितना हो रहा है हम लोगों का, ये x के पावर 2 और x के पावर 3 मिला के हम लोगों का हो गया x के पावर 5। ठीक है, और ये हम लोगों का बच गया 1 + 1/x⁴ का पावर 3/4 हम लोगों का dx। क्लियर है। अब विद्यार्थी हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोग देख रहे हैं कि लेट 1/x⁴ को हम लोग t मान लेते हैं बच्चे। तो मेरे प्यारे भाई इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁻⁻4 x⁻⁻4 हम लोगों का इक्वल टू t। अब इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे प्यारे भाई तो -4 x⁻⁻5 dx इक्वल टू हम लोगों का dt हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं x⁻⁻1/x के पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग इसको। और ये हमारा dx और माइनस जो 4 इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो -1/4 dt हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब हम लोग प्यारे भाई यहां पे हम लोग चल रहे हैं, ये तो इतना क्लियर है। अब हम लोग यहां से चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा ये है विद्यार्थी, इसको मेरे प्यारे भाई 1 प्लस इसको हम लोग t बोले हैं ना, t हो गया x⁻1 अब इसको t बोले हैं। पावर कितना है हम लोगों का -3/4, ये कितना हो जाएगा -3/4। और ये देखिए 1/x⁵ dx बराबर कितना -1/5
4 dt। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि जो चीज हम लोग का दिया है उसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। ये एक तरीके से मान लीजिए एक्स से लिखा है तो एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, +1 करेंगे तो 4 में से 3 गया, 1/4। और यही मेरे प्यारे बच्चे हम लोगों का बटे में भी हो जाएगा 1/4। तो यहां पर 1/4 और 1/4 पूरी तरीके से हम लोगों का कट गया, तो ये माइनस हो गया 1 प्लस टी का वैल्यू कितना है 1/x⁴ का पावर हम लोगों का 4 प्लस हम लोगों का c। ये हम लोगों का इसका मेरे प्यारे बच्चे कितना हो गया, हम लोगों का आंसर हो गया। कोई आपत्ति मेरे प्यारे भाई? ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोग बच्चे अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां भी हम लोगों का हिंट दिया है, कह रहा है कि ये जो दोनों हम लोगों का दिया है ये टर्म, इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं पावर का तो 6 हो रहा है, इसलिए x = t⁶ लेट कीजिए। तो हम लोग बच्चे चलिए यहां पे क्या करते हैं कि लेट x = t⁶ हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि t कैसे पता चला है, तो जो ये पावर दिया ना बच्चे, इसका हम लोग जब बटे पे की जोड़ बनाएंगे तो जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx = 6 t⁵ dt। बोलिए कोई आपत्ति? अब हम लोग बच्चे चलते हैं क्वेश्चन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां ये t⁵ हम लोग लेट करते हैं, पावर 1/2, t⁵ हम लोग 6 लेट करते हैं, पावर 1/3, और dx के बदले में हम लोग लिख देते हैं 6 t⁵ dt। कोई आपत्ति? तो हम लोग विद्यार्थी यहां पर क्या देखते हैं, ये जो 6 है इसको इसी प्रकार से रखते हैं, t⁵ को हम लोग यहां रखते हैं, और ये हो रहा है हमारा t⁵ हो रहा है, कितना हो रहा है t⁵, और ये हो रहा है हम लोगों का t⁵ हम लोगों का 2, और कितना हो रहा है हम लोगों का dt। अब यहां से बच्चे हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 6 है t² हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यानी कि t² से हम लोग सब में डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो t⁵ हो जाएगा। जब इसमें डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इसमें डिवाइड करेंगे t² से तो केवल t हो जाएगा, और ये हमारा +1 dt हो जाएगा। तो हम लोग विद्यार्थी जानते हैं कि जब ऊपर वाले का पावर नीचे वाले से ज्यादा हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आइए यहां पे हम लोगों को डिवाइड करने पड़ेगा t⁵ में। किसी से करना पड़ेगा, t+1 से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 बार में जाएगा t², तो इससे t² से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो t³ + t² हो जाएगा। घटाने का काम करते हैं तो हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा, माइनस हम लोगों का t² बचा। कितना बचा हम लोगों का, -t²। अब विद्यार्थी इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस हम लोग t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, -t से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -t² और -t हो जाएगा। नीचे का साइन हम लोगों का बदल जाएगा, तो इस बार ये कट जाएगा, तो कितना हो गया t। अब इसमें t लाने के लिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, t प्लस हम लोगों का 1 हो जाएगा। नीचे का साइन हम लोगों का चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग विद्यार्थी कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग डिवाइड करके लेकर आए, ये तो हम लोगों का 6 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देगा। ये तो हम लोगों का 6 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का साइन, और ये हमारा हो गया t² - t +1, नीचे में कितना है -1/t+1, ऐसे हो गया मेरे प्यारे बच्चे। और ये हम लोगों का हो गया dt। ये डिवाइड तो आप जानते ही होंगे मेरे प्यारे भाई, डिवाइड तो आप जानते होंगे। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे हो गया हम लोगों का ये 6, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो t⁵ अपन में 3, इसका करेंगे तो t² अपन में 2 + t,
और माइनस इसका करेंगे तो log t प्लस 1 प्लस हम लोगों का कितना c हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, t का वैल्यू। तो t की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो x टू द पावर 1/6 है बच्चे। यहां पे अगर हम लोग t की वैल्यू की अगर बात करें तो 6 उधर जाएगा तो x का पावर 1/6 हो जाएगा। तो चलिए t का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो देखिए ये t 6 हो गया, x के पावर 1/6 इंटू 3 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/2 बटा में हम लोगों का 3 है, माइनस यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पे विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, t के स्थान पे हम लोग x रखेंगे। तो t के स्थान पर हम लोग x का पावर 1/6 रखेंगे तो x के पावर 1/3 हो जाएगा बटा में, तो x के पावर 1/6 माइनस log x के पावर 1/6 प्लस 1 प्लस हम लोगों का c। अब मेरे प्यारे बच्चे c 6 से हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा ना, इस 6 से, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 2x के पावर 1/2, 6 से इसमें गुणा करेंगे तो द्वितीय 6 x के पावर 1/3, 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 6x के पावर 1/6, इसमें गुणा करेंगे तो 6 log x के पावर 1/6 प्लस 1 प्लस हम लोगों का c। ये हम लोगों का इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 6, इस तरीके का मेरे प्यारे बच्चे हम लोग तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना भाई, इस तरीके के तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेट 5x अपन में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9, क्या लेट करेंगे हम लोग कैसे, तो a अपन में x प्लस 1, ठीक है, प्लस bx प्लस c बटा में x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद हम लोग इसको बटा पर की जोड़ बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो हम लोगों का ये 5x हो जाएगा और a के साथ आएगा हम लोगों का x स्क्वायर प्लस 9 और x प्लस 1 हम लोगों का जाएगा किसके साथ, bx प्लस c के साथ, ठीक है। अब हम लोग यहां पर हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग a b c सबका वैल्यू निकाल ले, तो उसके लिए हम लोगों को यहां पे क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ax स्क्वायर प्लस 9a, यहां हम लोग मल्टीप्लाई करें तो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस bx प्लस हम लोगों का c हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोगों को यहां पर abc का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, abc का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू हम लोग -1 अगर रखते हैं तो एक हमारा 0 प्राप्त होता है, x इक्वल टू -1 अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है। तो चलिए x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -5 बनेगा, और इधर हम लोग x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये पूरा हम लोगों का खत्म हो जाएगा ये वाली लाइन। तो बच्चे यहां पर रखेंगे -1 का a स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 1 10 a हो जाएगा, 5 से 10 हम लोगों का 2 बार में कट जाएगा यानी कि -1/2 इक्वल टू a हो गया। चलिए कुछ तो राहत की बात आई कि हमारे पास a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहां पर कंपेयर वाला काम करेंगे, तो देखिए ax स्क्वायर और bx स्क्वायर को लेकर चलें तो बराबर की दर हम लोगों का x स्क्वायर वाला नहीं है, तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या लिखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखे, क्योंकि इस साइड में हमारा लेफ्ट साइड में x स्क्वायर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू -a, और a का वैल्यू हमारे पास है, a का वैल्यू कितना है -1/2, तो माइनस माइनस कितना हो गया +1 बटा में, तो b भी निकल गया हमारा। अब हम लोग बच्चे देख रहे हैं c की वैल्यू के लिए हम लोग चल रहे हैं, c की वैल्यू के लिए। नाउ
तो हम लोग सी की वैल्यू के लिए किसको लेकर चल सकते हैं? देखिए सी की वैल्यू के लिए किसको लेकर चला जाए? एक्स वाला तो है, तो चलिए एक्स वाले को ही मान लीजिए ले लेते हैं बी एक्स, और यहां पे हम लोग सी एक्स। तो बच्चे यहां पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए तो सी प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि बराबर को उधर इसके साथ एक्स के साथ 5 लगा हुआ इसलिए 5 ले लिए। तो हम लोगों का सी का वैल्यू निकालना है, तो 5 माइनस बी, बी का मतलब 1/2, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हम लोगों का 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9 हो गया। सी का वैल्यू हो गया हम लोगों का 9/2। अब हम लोग यहां पर चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हम लोगों का क्वेश्चन ये है, तो ए का वैल्यू है -1/2, तो -1/2 1/x + 1 dx हो जाएगा, प्लस bx, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, bx/x² + 3 का स्क्वायर इसको, और प्लस c अपन हम लोग लिख सकते हैं c/x² + 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग c की वैल्यू पुट कर देते, तो c का वैल्यू कितना है? 9/2, 9/2 रख रहे हैं, तो ये जो c हम लोगों का है ये हम लोगों का मेरे प्यारे भाई 1 बन जाएगा ना, c क्या हो जाएगा 1 dx। और अगर हम लोग इस b की बात करें, b का वैल्यू भी हम लोग पुट कर देते हैं, b का वैल्यू हम लोग, तो मेरे प्यारे बच्चे b का वैल्यू कितना है हम लोग का 1/2। अब यहां पे थोड़ी सी आपको चालाकी दिखानी पड़ेगी। b का वैल्यू कितना हम लोगों का 1/2, तो हम लोग इस 2 को देखिए, यहां पे x² का हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 बनाना चाहते हैं, तो 2 के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? नीचे में भी 1 2 हम लोगों को शामिल करना पड़ेगा, तभी ना 2 2 मिला के हम लोगों का मतलब एक तरीके से हुआ कि हम लोग ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो देखिए आइए, -1/2 log x + 1, और यहां पर हम लोग देखते हैं तो पहले से ये 1/4 है, और नीचे वाले का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है कि नहीं, गौर करके देखिए, x² का 2x, 3² का 0, तो इसको मेरे प्यारे बच्चे हम लोग लिख देंगे log x² + 9, 3 का स्क्वायर लिखिए या 9 लिखिए, बात बराबर। और ये देखिए 9/2 हम लोग पढ़ चुके हैं विद्यार्थी, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a, a के स्थान पे 3 है, तो यहां पे अगर हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है, देखिए पहले से हम लोगों का 9/2 है, 1/3 लिखते हैं तो 3 का 9, यानी कि 3/2 होना चाहिए, तो इसको मिटा के हम लोग 3/2 कर देते हैं, और tan इनवर्स x अपन में हम लोगों का a प्लस हम लोगों का c। कैसा लगा आपको ये प्रश्न? एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को विद्यार्थी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा है? 7। हम लोग क्या करते हैं, लेट x माइनस जो a है इसको विद्यार्थी हम लोग t लेट कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? डिफरेंशिएशन करते तो dx = dt हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिए। हम लोग इस x माइनस a को हम लोग t माने हैं मेरे प्यारे भाई, तो हम लोगों का t बना, और ऊपर में सिर्फ x है, तो x की वैल्यू अगर हम लोग बनाते हैं यहां से, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों का? t + a हो जाएगा, और dx जो है हमारा dt में बदल गया। बोलिए कोई दिक्कत है? dx हम लोगों का dt में बदल गया ना विद्यार्थी। अब हम लोग यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे गौर कीजिए, तो अगर हम लोग देखें नीचे में क्या हम लोगों का sin t है, और sin a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो sin a + b का क्या फॉर्मूला होता है? sin a × cos b प्लस sin a × cos b, sin a × cos b, b के स्थान पे हम लोगों का a है, मतलब यहां पे हम लोगों का a है, sin a × cos b, अब प्लस हम लोगों का cos a × sin b। बोलिए कोई आपत्ति? sin a × cos b प्लस cos a ×
साइन बी। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइन टी से दोनों में डिवाइड कर देंगे बारी बारी से। तो जब पहले वाले में डिवाइड करेंगे तो केवल कितना हो जाएगा हम लोगों का कॉस ए, प्लस इस दूसरे वाले में डिवाइड होगा विद्यार्थी तो कॉस बाई साइन हम लोगों का कितना हो जाएगा कॉट टी, और ये हम लोगों का साइन ए, कॉस बाई साइन कॉट टी, ये हो गया हम लोगों का डी टी। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो कॉस ए हमारा कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो कॉस ए और ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी, प्लस यहां पे हम लोगों का बच्चे साइन ए हो गया, कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है कितना होता है याद है आपको, लॉग साइन टी प्लस हम लोगों का सी। अब टी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितना है, तो टी का वैल्यू है हम लोगों का एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस यहां पे देखते हैं हम लोगों का साइन ए लॉग टी का वैल्यू पुट करते हैं तो साइन एक्स माइनस ए प्लस हम लोगों का सी हो गया। बोलिए कैसा लगा ये आपको, एक कमेंट प्यारा सा कमेंट करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चे, तो आइए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से मेरे प्यारे बच्चे हम लोग e टू द पावर 4 log x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या कॉमन लेते हैं, e के पावर 4 log x। तो हम लोगों का क्या बचेगा, e टू द पावर log x माइनस 1 बच रहा है, और नीचे से हम लोग e के पावर 2 log x कॉमन ले लेते हैं, तो फिर से हमारा e के पावर log x माइनस 1 बचेगा विद्यार्थी। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों हम लोगों का एक जैसा हो गया, इसलिए हम लोगों का कट गया। तो हम लोगों के जब बच्चे ये कट गया तो हम लोगों के पास बचा क्या, क्या बचा, तो हम लोग प्यारे भाई देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि e के पावर log में कोई भी चीज शुरू में रहता है तो पावर में चला जाता है, तो हम लोग इसको log x के पावर 4 भी लिख सकते हैं। और नीचे में मेरे प्यारे भाई हम लोग देख रहे हैं log x के पावर 2 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर यदि log रहता है तो वह कैंसिल हो जाता है, यानी कि बचा x के पावर 4 और नीचे में हमारा x के पावर 2 बचा dx, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया हमारा केवल x के पावर 2 dx। यानी कहने का मतलब कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, इतना बड़ा प्रश्न और इतना छोटा सा, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो x के पावर 3 अपन में 3 प्लस हम लोगों का c। क्वेश्चन नंबर 8, मजा तो आया ही होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको आनंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेहतरीन प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट साइन x को हम लोग t मान लेते हैं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कहां, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। cos x dx 1 हो गया हमारा। नीचे में प्यारे बच्चे हम लोग देख रहे हैं 4 को हम लोग 2 का a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साइन को t माने हैं तो t a स्क्वायर हो गया, और dx cos x dx मिलके हम लोगों का dt हो गया। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 अपन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t अपन में a प्लस हम लोगों का c। तो अगर हम लोग यहां पे t की वैल्यू की बात करें तो मेरे प्यारे भाई t कितना है, t का वैल्यू कितना है हम लोगों का साइन x है, और t का वैल्यू हम लोगों का साइन x अपन में 2 प्लस हम लोगों का c। यही हो गया हम लोगों का आंसर। अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग
अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेहतरीन प्रश्न है हम लोगों का, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन टू द पावर 8 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको मेरे प्यारे बच्चे साइन टू द पावर 4x का होल स्क्वायर और कॉस टू द पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए, और बटे में अगर हम लोग बात करें विद्यार्थी, तो 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ए स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों का 1 होता है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है विद्यार्थी। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये चीज माइनस में यानी कि 2 बार है, तो हम लोग इसको 2 बार भी तो भाई लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एक बार, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आई। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे आप गौर से देखिएगा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार हम लोग प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो जब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग इसको प्लस में लिखते हैं, यानी कि साइन 4x प्लस कॉस 4x, एक बार प्लस में, और एक बार जब हम लोग माइनस में लिखेंगे ऐसे साइन 4x माइनस कॉस 4x। समझ रहे हैं आप। और यहां पे देखिए बच्चे, इस पर और इस पे आप गौर कीजिए, इन दोनों में से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें और इसमें अगर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा मेरे प्यारे भाई। बोलिए बच्चे, बचेगा कि नहीं हम लोगों का। अब विद्यार्थी यहां पे आप गौर से देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा आनंद आए। ये हम लोगों का कितना है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। मेरे प्यारे बच्चे आप इसको फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ सकते हैं ना, यानी कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यानी कि हम लोग एक बार इसको माइनस में लिखते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार हम लोग प्लस में लिखते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस हम लोगों का कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारा डीएक्स। और विद्यार्थी यहां पे आप देखिए कि ये हम लोगों का साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये हम लोगों का कॉस स्क्वायर एक्स, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। तो मेरे प्यारे भाई आप थोड़ा सा यहां गौर कीजिए, यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये दोनों मिलके साइन के पावर 4 हो रहा है कि नहीं, साइन के पावर 4, और ये कॉस के पावर 4। यहां पे देखिए साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 कट गया हमारा, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे हम लोगों का बचा क्या, ये तो नीचे वाला इससे पूरा कट गया, इतना बराबर हम लोगों का 1 होता है, यानी कि केवल ये बचा ना, और इतना बराबर भी हम लोगों का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो माइनस हम लोगों का cos 2x dx। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस cos 2x dx। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस हम लोगों का ठीक है, cos का इंटीग्रेशन हम लोगों का साइन 2x, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में बाई 2, प्लस हो गया हम लोगों का कितना, c। ये हो गया हम लोगों का इसका आंसर। अगर आपको ये वाली क्वेश्चन मजेदार लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, हमारा एग्जाम में बहुत बार आता है विद्यार्थी। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग इसमें क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हम लोगों की ये क्वेश्चन है cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, हम लोग क्या करेंगे प्यारे भाई कि इसमें हम लोग ना जी कॉस साइन ए माइनस बी से हम लोग ऊपर और नीचे में हम लोग मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रश्न का यही हम लोगों का टेक्निक है कि हम लोग साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया, 1 अपन साइन
ए माइनस बी हो गया हमारा। ठीक है बच्चे, और यहां पे विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं कि देखिए नीचे में जो है हम लोगों का कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और इस ऊपर वाले के देखिए हम लोग अरेंजमेंट कैसे करते हैं। ये हम लोगों का विद्यार्थी साइन है, और a माइनस बी, ए को सॉरी हम लोग a को यहां लिख रहे हैं और b को थोड़ी सी दूरी पर लिख रहे हैं, कोई आपत्ति? a माइनस बी भी अभी भी लिखे ना बच्चे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, x को जोड़ रहे हैं और एक x हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पे हम लोग ब्रैकेट डाल दे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां अगर हम लोग ब्रैकेट डालते हैं तो असर पड़ेगा। क्या होगा, ये जो माइनस वो प्लस हो जाएगा हम लोगों का dx। बोलिए कोई आपत्ति मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग विद्यार्थी यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी सी कलर चेंज कर लेते हैं। 1 साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है आपको, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बटा में जो हम लोगों का है उसको हम लोग जस का तस लिखते हैं, एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इतना कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई? बोलिए। तो अब इसके बाद बच्चे हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये 1 साइन ए माइनस बी है हम लोगों का, और विद्यार्थी जब हम लोग इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए cos x प्लस बी और cos x प्लस बी हम लोगों का कट जाएगा, तो साइन बटा cos tan हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, tan x प्लस बी माइनस, जब इसकी बात करते हैं विद्यार्थी तो cos cos हम लोगों का कट जाएगा, तो साइन बटा cos tan x प्लस बी, यहां पे हम लोगों का tan x प्लस ए बचेगा, ये b नहीं हम लोगों का a होगा विद्यार्थी, dx। मेरे प्यारे भाई अब इसके बाद हम लोग समझते हैं 1 साइन ए माइनस बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए, और इसका कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस बी, प्लस हम लोगों का कितना सी हो गया। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे हम लोग देखते हैं 1 साइन ए माइनस बी लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटा में एन, यानी कि लॉग एम बटा में हम लोगों का एन, आंसर हो गया हम लोगों का। बोलिए कैसा लगा आपको यह प्रश्न, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को बच्चे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का ये है, छोटा सा प्रश्न है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x के पावर 3 रूट में 1 माइनस एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर dx। तो हम लोग बच्चे यहां पर लिख देते हैं, लेट x टू द पावर 4 इक्वल टू t। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग प्रश्न से यहां देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न। देखिए तो रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x के पावर 3 dx इक्वल टू dt अपन 4, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 dt, 1/4, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स t
प्लस हम लोगों का सी। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था। 1/4 साइन इनवर्स टी कितना है हम लोगों का, x के पावर 4 प्लस हम लोगों का सी। आंसर हो गया हम लोगों का बच्चे, बोलिए कोई दिक्कत है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आसान सा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है हम लोगों का। देखिए यहां भी हम लोग क्या करते हैं, लेट e टू द पावर जो x है मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग t मान लेते हैं। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। e टू द पावर x dx मिलकर dt बन गया, और ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही टेक्निक है। क्या टेक्निक है हम लोगों का, तो मेरे प्यारे भाई हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 प्लस टी। आप इसको अगर बटे पे की जोड़ बनाते हैं तो फिर से हम लोगों का ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। कहिए तो करके दिखा देते हैं। आइए देखिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी 2 प्लस टी, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस टी, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टी। देखिए टी से टी चला गया, 2 में से 1 गया 1, आ गया हम लोगों का वही। यानी कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो भाई इसके लिए आपको अनुभव की आवश्यकता है। क्वेश्चन बनाते बनाते सीख पाएंगे, अन्यथा आप ए बटा में और बी बटा में करके बनाएंगे, जैसे 7.5 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे। कितना आ जाएगा, लॉग 1 प्लस टी माइनस लॉग 2 प्लस टी प्लस हम लोगों का सी, ठीक है बच्चे। तो विद्यार्थी लॉग एम माइनस एन, लॉग एम बटा में एन, लॉग एम बटा में एन यानी कि 2 प्लस टी प्लस हम लोगों का सी, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चे इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आप सभी बच्चों को जय हिंद।